Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, Atomic Structure. Today is our last lecture in this chapter. This lecture number 13 is about shape of orbitals and electronic configuration. Learning objectives of today's lecture are that our student will become able to describe the shape of different orbitals. They will become able to understand the concept of electronic configuration with the help of certain rules like N plus L rule, Aufbau principle, Pauli's exclusion principle, and Hund's rule. They will also be able to write the electronic configuration of the different atoms of the elements. Now let's start with the shape of orbitals. What is an atomic orbital? Atomic orbital न्यूक्लियस से बाहर एक सब शेल के अंदर वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। वो रीजन atomic orbital कहलाता है. It is the region in the subshell around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum. Now, depending upon the shape and the orientation in the space, the atomic orbitals are classified into four types. They are s orbital, p orbital, d orbital, and f orbital. So, first of all, size and the shape of s orbital. Now, s orbital is spherical and symmetrical in shape. s ऑर्बिटल के लिए हम पढ़ चुके हैं कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है और इसके लिए सिर्फ एक ही वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, वो है 0। और n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करने से s ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज करता है, यानी 2s ऑर्बिटल इज लार्जर इन साइज as compared to the 1s ऑर्बिटल। ये आप 1s देखिएगा एंड दिस इज 2s और ये इनसाइड 1s है। 2s और 1s के दरमियान जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन होता है जिसको नोड या नोडल प्लेन कहते हैं। तो ये इन द सेम वे 3s ऑर्बिटल इज इवन लार्जर और 3s और 2s के दरमियान भी नोड या नोडल प्लेन मौजूद होता है। तो तमाम s ऑर्बिटल दे आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तमाम के लिए l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करने से s ऑर्बिटल का साइज यानी उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है। 1s और 2s के दरमियान जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन known as the nodal plane. In the same way 3s और 2s के दरमियान जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन उसको भी नोडल प्लेन कहते हैं। Now the p orbital is dumbbell in shape, डम्बल डुगडुगी नुमा। और अगर हम एक p सबशेल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो वो 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन में सेपरेट कर जाता है, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस। ये 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन 3 p ऑर्बिटल को जाहिर करती हैं। इन तीनों p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 है, यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, जबकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू px के लिए -1, py के लिए 0 और pz के लिए +1। मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, यानी ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। नाउ द शेप ऑफ d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल इज somewhat complicated in shape या डम्बल शेप कह सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये 5 ओरिएंटेशन में स्प्लिट कर जाता है, यानी देयर आर 5 ऑर्बिटल्स इन द d सबशेल। हम इनको डिनोट करते हैं एज dxy,
dyz, dxz, dx square minus y square and dz square। ये कैसे? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर बेस करता है। अगर आप दो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ये इनको आप लेबल करें एज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और इनके दरमियान मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रीजन ड्रा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी डी एक्स वाई ऑर्बिटल। एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू -2, एम फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लें, लेबल करें एज वाई एंड जी एक्सिस और इनके दरमियान मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रीजन ड्रा करते हैं, देन इट विल बी डी वाई जेड ऑर्बिटल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1। दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करें और लेबल करें एज एक्स एंड जी एक्सिस और इनके दरमियान मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रीजन ड्रा कर लें, इट विल बिकम डी एक्स जेड। इसके लिए m की वैल्यू 0 हो जाएगी। दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करें, लेबल करें एज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और इनके ऊपर आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन ड्रा करते हैं तो ये वो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कीजिए, लेबल कीजिए एज एक्स एक्सिस एंड जी एक्सिस। जी एक्सिस के ऊपर आप एक डंबल शेप रीजन ड्रा करते हैं और दरमियान में नोडल प्लेन पे एक साथ टाइप रीजन जो है वो शो कीजिए तो ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होगा जिसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +2 है। ये तमाम डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में इन तमाम की एनर्जी सेम है। नाउ द f orbital. F orbital is even more complicated in shape. There are 7 f orbitals, यानी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में f सबशेल 7 ओरिएंटेशन में सेपरेट कर जाता है जिसको हम डिनोट करते हैं एज एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जी क्यूब, एफ एक्स वाई जी, एफ एक्स जी स्केयर माइनस वाई स्केयर, एफ वाई जी स्केयर माइनस एक्स स्केयर एंड एफ जी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ऑर्बिटल्स। इन तमाम के लिए एजीम्यूथ क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो 3 होती है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू इन 7 ऑर्बिटल्स के लिए -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये तमाम भी डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। इनकी शेप कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, दे आर डिफिकल्ट टू ड्रा। तो यूजुअली एफएससी लेवल पे तो स्टूडेंट को ये शेप ड्रा करने के लिए नहीं कहा जाता। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के वो इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में किस तरह अरेंज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं इन दीज डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स। और किसी एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को रिप्रेजेंट करने को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं। दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज नोन एज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी ये शो करना कि किसी एटम के इलेक्ट्रॉन उसके डिफरेंट ऑर्बिटल्स में किस तरह अरेंज हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। Now, filling of electron in different orbitals of atom depends upon the two factors. Number one, the relative energies of atomic orbitals, यानी orbitals की relative energy क्या है, and rule for the distribution of electrons in the different orbitals. तो अब हम इन दोनों फैक्टर को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल relative energies of the atomic orbitals. Now, relative energies of atomic orbitals is determined by two factors. Number one is the size of the orbitals and second one is n plus n rule. Size of orbitals क्या मतलब? Now, the relative energies of orbital depend upon their sizes that according to
principal quantum number, relative energies of orbital increases from s to p orbital, p to d orbital and d to f orbital। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मुताबिक सबसे कम एनर्जी s ऑर्बिटल की, देन p से ज्यादा d ऑर्बिटल की एनर्जी है और सबसे ज्यादा एनर्जी f ऑर्बिटल की हम देखते हैं। Now, second is the n plus L rule. N is the principal quantum number and L is the azimuthal quantum number. Now, according to n plus rule, the relative energies of the different orbital increase with increasing order of their n plus L values. जैसे जैसे ऑर्बिटल्स की n plus L वैल्यू इंक्रीज करेंगी, उनकी एनर्जीज भी इंक्रीज करेगी और ऐसी सूरत में इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में एंटर होगा जिसकी n plus L वैल्यू लेस होगी, and then it will fill the orbital of next higher n plus L value. So electrons enter into the different orbitals in the increasing order of their n plus L values, where n stand for the principal quantum number and L stand for the azimuthal quantum number। और अब फर्ज कीजिए कि if two orbital possess same n plus L values, then the orbital with lower value of n will have less energy and will be filled first। क्या मतलब हुआ कि अगर दो ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू सेम है, पहले तो हमने ये पढ़ा कि जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है, वो पहले फिल होगा, और जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज्यादा है वो उसके बाद फिल होगा क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर दो ऑर्बिटल की n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो फिर जिसकी n वैल्यू लेस होगी उसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी n वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो लेस n वैल्यू वो ऑर्बिटल पहले फिल होगा, ग्रेटर n वैल्यू अगर है किसी ऑर्बिटल की, जिस ऑर्बिटल की, वो बाद में फिल होगा। ये अब आप एक टेबल के जरिए n प्लस एल वैल्यू का इंक्रीजिंग आर्डर देखिए। 1s ऑर्बिटल, n वैल्यू 1, L value 0, n plus L 1. For 2s, 2 plus 0, 2. 2p orbital, n value 2, L value 1, 2 plus 1, 3. 3s orbital, 3 plus 0, 3. 3p orbital, 3 plus 1, 4. 3d orbital, 3 plus 2, 5. 4s orbital, 4 plus 0, 4. 4p orbital, 4 plus 1, 5. 4d orbital, 4 plus 2, 6. 4f orbital, 4 plus 3, 7. 5s orbital, 5 plus 0, 5. 5p orbital, 5 plus 1, 6. 5d orbital, 5 plus 2, 7. 5f orbital, 5 plus 3, 8. 6s orbital, 6 plus 0, 6. 6p orbital, 6 plus 1, 7. 6d orbital, 6 plus 2, 8. 7s orbital, 7 plus 0, 7। ये डिफरेंट n प्लस एल वैल्यूज हैं इन ऑर्बिटल्स की। और अगर आप इन ऑर्बिटल्स को उनकी वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो ये हमारे पास ऑर्डर ये आ जाएगा 1s, then 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, then 4f, 5d, 6p, 7 6p के बाद जो है 6p के बाद जो है ये 7 वैल्यू, देन 7s। यहाँ पे इस 7p को आप यहाँ पे क्रॉस कर दीजिएगा, इसको डिलीट कर लीजिएगा। 6p यहाँ पे वैल्यू देखिएगा 7, और नेक्स्ट 7 वैल्यू फिर जो आ रही है 7s की, ये 7p यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। 7s, देन 5f, और उसके बाद जो यहां तक 7s तक जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी 6d की होगी। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो
ड्रा करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आपने इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करते जाना है और उस वक्त तक एंटर करना है जब तक कि आपके पास इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो जाते। मिसाल के तौर पे आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन आपने पूरे करने। सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आप इसके ऊपर लिखेंगे लेकिन उसको 1s केयर नहीं पड़ना। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कॉमा, देन 2s ऊपर 2 लिख दिए, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, देन 2p, p में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं। यहाँ तक कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन बाकी बच गया। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? 3s में, 3s1, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी सोडियम की 1s2 2s2 2px 3s1। तो इस तरह इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब इसमें जो रिलेटिव एनर्जी लेवल जो है उसको एक एग्जांपल से मैंने वाज़ेह किया है। तो फर्ज कीजिए 2p ऑर्बिटल है, n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1, n प्लस l वैल्यू 3, और 3s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 3, l 0, n प्लस l वैल्यू 3। अब दोनों के लिए n प्लस l वैल्यू सेम है, तो किसकी एनर्जी कम होगी? मैंने अभी आपको बताया जिसकी n वैल्यू कम है, यानी 2p की एनर्जी कम होगी और 3s की एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। ये जो एनर्जी ऑर्डर मैंने ऊपर ये लिखा है, इसको एक और तरीके से भी आप डिटरमिन कर सकते हैं। आसान तरीका आप इस तरह कर लीजिए, ये जो लिख लीजिए ऑर्बिटल्स इस तरतीब से 1s 2s 2p, देन s के नीचे s लिखने हैं, p के नीचे p लिखने हैं, d के नीचे d लिखने हैं, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d, 7s 7p, देन 8s। अब आप इनको डायगोनल लाइन से यूं मिला लीजिए और ये डायगोनल लाइंस इनका को एरो में चेंज कर दें। अब आपने इस एरो की डायरेक्शन को फॉलो करना है। एरो की डायरेक्शन फॉलो करने से आपको पता चलेगा कि आपके पास वही ऑर्डर आ गया जो पहले हमने n प्लस एल रूल से मालूम किया है, यानी 1s, अब वापस है 2s, फिर वापस है 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 4d 6p 7s, 5f 6d 7p 8s etc। तो इस ऑर्डर को फॉलो करके आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन समझने के लिए कि 4s ऑर्बिटल की एनर्जी 3d से क्यों कम है? दोनों के लिए आप n प्लस l वैल्यू कैलकुलेट कर लें। 4s के लिए n 4 l 0, 4s के लिए n प्लस l वैल्यू 4, 3d के लिए n वैल्यू 3, l वैल्यू 2, n प्लस l 5। तो n प्लस एल रूल के मुताबिक उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होती है। Now let's see what are the different rules for the distribution of electrons in the orbital। सबसे पहले Aufbau principle, word Aufbau German word है, means building up। Now Aufbau principle state that electrons are placed in the energy sublevels in the increasing order of their energies। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हमने जो सबशेल्स में एंटर करने हैं, किस ऑर्डर में हमने एंटर करते हैं? दे हैव टू बी एंटर्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे लो एनर्जी सबशेल में एंटर होगा और उसको फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट हाई एनर्जी सबशेल या ऑर्बिटल में एंटर होगा। और रिलेटिव एनर्जी जो है वो इन एनर्जी जो है सब शेल या सब लेवल्स की कैसे डिटरमिन की जाती हैं, अभी हमने स्टडी किया बाय n प्लस l रूल। नाउ नेक्स्ट इज द Pauli's exclusion principle। Pauli's exclusion principle state that no two electron in the same orbital can have the same values of 4 quantum number। किसी ऑर्बिटल में कोई दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होते जिनके चारों क्वांटम नंबर एक जैसे हों।
या किसी एटम में भी कोई दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनके तमाम क्वांट नंबर सेम हो। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से हमसे देखते हैं। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, यानी इसके 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांट नंबर की वैल्यू क्या है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन n वैल्यू 1, क्योंकि फर्स्ट शेल में है। s सब शेल में मौजूद है, l वैल्यू 0 होगी। s ऑर्बिटल में मौजूद है, m वैल्यू भी 0 है। दो इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज में और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा, तो s वैल्यू स्पिन क्वांट नंबर वैल्यू प्लस हाफ हो गया। सेकंड इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट शेल में है, n वैल्यू 1। वो इलेक्ट्रॉन भी s सब शेल में है, l 0। वो भी s ऑर्बिटल में, उसी s ऑर्बिटल में मौजूद है, m की वैल्यू 0। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा, इसलिए उसका स्पिन क्वांट नंबर माइनस हाफ हो गया। तो ये देख लीजिए कि 3 क्वांट नंबर सेम है, 4th क्वांट नंबर डिफरेंट है। 4th क्वांट नंबर का मतलब ये है कि किसी ऑर्बिटल में, ये स्पिन क्वांट नंबर जो डिफरेंट है, कि किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी सूरत में रह सकते हैं अगर उनकी स्पिन ऑपोजिट हो, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। लास्ट इज द हंट्स रूल। हंट्स रूल का क्या मतलब है? हंट्स रूल का मतलब जो है वो ये है, पहले स्टेटमेंट जरा देख लें कि इफ टू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी आर अवेलेबल फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, then electrons will enter in these orbitals in the unpaired form rather than pairing in the same orbital। क्या मतलब? ये सपोज कीजिए कि आपके पास ये नाइट्रोजन का एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को आपने एंटर करना है 1s में। s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर लीजिए। नेक्स्ट अवेलेबल जो ऑर्बिटल है वो 2s है, 2s को फिल कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक 4 इलेक्ट्रॉन। अब बाकी इलेक्ट्रॉन 3 है हमारे पास, अब ऑर्बिटल अवेलेबल है वो भी 3 है, px py एंड pz। अब ऐसा नहीं हो सकता कि दो इलेक्ट्रॉन px में आए और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो py में चला जाए, बल्कि जब तीन डी जनरेट ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, तो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड फॉर्म में एंटर होंगे, यानी सेपरेटली एंटर होंगे और किसी एक ऑर्बिटल में पेयर अप नहीं होंगे। So, if orbitals of equal energy are available for the filling of electrons, then they will enter in these orbitals in the unpaired form and will not pair up in the same orbital। तो यूं भी कहा जा सकता है कि electrons enter into the degenerate orbitals in such a way so as to give the maximum number of unpaired इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इस तरह से एंटर होंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। हंस रूल की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है कि इससे हम वैलेंसी नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किसी एलिमेंट, किसी एटम के ऑर्बिटल्स में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका वैलेंसी नंबर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी नंबर 3 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 3 है। ये बच्चों, ये 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एक और कॉन्सेप्ट देने के लिए समझा रहा हूं। तो अगर आप इसी n+l रूल को फॉलो करें तो वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं? ये 23 इसका एटॉमिक नंबर है। तो वेनेडियम 1s2, 2s, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे, 2p6, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। देन 3s2, नेक्स्ट हाई एनर्जी का ऑर्बिटल 3s, देन नेक्स्ट हाई एनर्जी ऑर्बिटल 3p, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद d नहीं आएगा, 3d नहीं आएगा, 4s आएगा, 4s इट विल अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपने 23 अकोमोडेट करने हैं, तो नेक्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3d ऑर्बिटल में एंटर होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेनेडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। अब इन द सेम वे आप क्रोमियम देखिएगा,
अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होने चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वेनेडियम की निस्बत ज्यादा है, तो इसलिए बाकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह होनी चाहिए, सिवाय इसके कि डी में 4 होने चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s1 3d5। तो इसकी रीजन ये है कि एक ऑर्बिटल उस वक्त स्टेबल होता है जब उसमें वो हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो। तो अब अगर यहाँ पे D4 हो तो उसकी हाफ फिलिंग में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसको स्टेबल करने के लिए, स्टेबल D5 करने के लिए 4 ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3d में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। इन द सेम वे, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन रूल्स के अलावा स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल पे भी डिपेंड करती है। इन द सेम वे कॉपर 29 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ पे जरा 9 आप कर देते तो एक मिनट, आप जरा इसको मैं खुद ही जो है वो कर लेता हूं। यहाँ पे इसका होना चाहिए इधर 3d9 होना चाहिए और इधर होना चाहिए 4s2 होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए। लेकिन जो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द 3d9 कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए इस को ज्यादा स्टेबल करने के लिए क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से जो है वो चला जाएगा इस 3d में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये क्या हो जाएगी? इट विल बिकम 4s1 एंड 3d10 हो जाएगी। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये इन रूल्स के अलावा स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल पर भी डिपेंड करती है। तो ये हमारा जो है वो आर्टिकल कंप्लीट हुआ। आप जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स ट्राई कीजिएगा उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। तो मिसाल के तौर पे आप जो है वो कुछ एलिमेंट लिख सकते हैं। आप आर्सेनिक जो है ये 33 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। उसके बाद आप सिल्वर 47 है, आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखिएगा। इसके बाद आप लेंथेनम 57 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। मरकरी 80 है, आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखिएगा। गोल्ड 79 इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एक और आर्टिकल आखिरी है इस चैप्टर में कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं इनमें जो है वो क्या फर्क होता है। तो ये आप जरा देख लीजिए। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोस which are attracted by magnetic field
Diamagnetic substances are those which are not attracted by magnetic field, rather than they are weakly repelled by magnetic field. जिन सब्सटेंसेस को, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड्स को मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करता है, दे आर पैरामैग्नेटिक, विच आर नॉट अट्रैक्टेड आर वीकली रिपेल्ड, दे आर डायमैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कंटेन वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑर्बिटल्स. उनको इसलिए अट्रैक्ट करता है कि उनके ऑर्बिटल में एटलीस्ट जो है वो एक या एक से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं. उसकी वजह क्या है कि वो अनपेड इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करते हैं तो इनके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. तो इस तरह एक स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन जो है दैट बिहेव्स लाइक अ स्मॉल मैग्नेट, इट विल बी अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हेंस इट विल बी पैरामैग्नेटिक. Diamagnetic substance contain the paired electron in their orbitals. और पेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर एक ऑर्बिटल में मौजूद हैं तो उनमें एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो इसलिए उनके जो स्पिन जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी उन दोनों की, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं पैरामैग्नेटिक नहीं रहेंगे, यानी वो डायामैग्नेटिक होंगे, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं. इनकी आप एग्जांपल देख लीजिएगा. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस दे आर हाइड्रोजन, सोडियम, नाइट्रोजन. इन पे हाइड्रोजन और सोडियम में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है. वेयर एज हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, दे आर डायमैग्नेटिक बिकॉज दे कंटेन द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा. रिव्यू क्वेश्चंस हैं और लेक्चर के बाद जो है वो आप एक दफ़ा बुक से पढ़िएगा और फिर इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स.